दोस्तों कहते हैं समटाइम्स द बिगेस्ट ट्रेजेडी इज नॉट अ क्राइम बट द साइलेंस ऑफ अ रेस्पेक्टेबल फैमिली। क्या फैमिली ऑनर, सोशल रेपुटेशन और क्लास प्राइड किसी इनोसेंट लाइफ से भी अधिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? क्या एक फादर अपने सन को बचाने के लिए जस्टिस से कंप्रोमाइज कर सकता है? और क्या लव बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के केवल सेल्फिश डिजायर बनकर रह जाता है? इन्हीं पावरफुल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करता है जॉन गाल्सवर्दी का फेमस सोशल प्ले द एल्डेस्ट सन। यह प्ले केवल बिल चेसा और फ्रेडा स्टर्नडम की लव स्टोरी नहीं है, बल्कि अपर क्लास सोसाइटी, फैमिली ऑनर, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी है। दोस्तों वहीं प्ले के फाइनल सीन में स्टर्नडम अपनी डॉटर फ्रेडा को लेकर क्वाइटली चला जाता है। उसके शब्द देयर आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी अनडन पूरे प्ले का सेंट्रल मैसेज बन जाते हैं। इसका मतलब है कि लाइफ में कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिन्हें मनी, पावर या सोशल स्टेटस से कभी अंडू नहीं किया जा सकता। दोस्तों वहीं दूसरी ओर सर विलियम चेसा, जो पूरे प्ले में काम और डिग्निफाइड दिखाई देता है, अंत में इमोशनली टूट जाता है और बिल गिल्ट में खड़ा रह जाता है, जबकि पूरा चेसा फैमिली अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करता है। दोस्तों कर्टेन गिरने से पहले ऑडियंस को यह फील होता है कि रियल डिफीट किसी कोर्ट में नहीं बल्कि कॉन्साइंस के अंदर होती है। जॉन गाल्सवर्दी इस प्ले के माध्यम से सोसाइटी की हाइपोक्रेसी, क्लास डिस्टिंक्शन और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर गहरा प्रश्न उठाते हैं। इसलिए द एल्डेस्ट सन केवल एक फैमिली ड्रामा नहीं बल्कि ह्यूमन वैल्यूज और सोशल जस्टिस पर आधारित एक पावरफुल रियलिस्टिक प्ले है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इस स्टोरी के की फैक्ट्स को। दोस्तों इसका टाइटल है द एल्डेस्ट सन। इसके ऑथर का नाम है जॉन गाल्सवर्दी। इसका जोनर है रियलिस्टिक सोशल ड्रामा या प्रॉब्लम प्ले। इसकी नेशनलिटी ऑफ ऑथर है इंग्लिश। बात करें इसकी सेटिंग की तो इसकी सेटिंग द चेसा फैमिलीज कंट्री हाउस इन इंग्लैंड में हुई थी। वहीं बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो 3 एक्ट्स का ये प्ले है। इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट है फैमिली ऑनर वर्सेस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सेंट्रल थीम है लव, सिडक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लास डिफरेंस, जस्टिस, फैमिली रेपुटेशन। इस प्ले का मेन हीरो है बिल चेसा द एल्डेस्ट सन। हीरोइन है फ्रेडा स्टर्नडम। बात करें इसके सोशल इश्यूज की तो दोस्तों अपर क्लास हाइपोक्रेसी एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन की बात करा गया है। वही इंपॉर्टेंट सिंबल है फैमिली ऑनर वर्सेस ह्यूमन कंपैशन और एंडिंग है ट्रेजिक एंड थॉट प्रोवोकिंग, नो हैप्पी एंडिंग। दोस्तों यह प्ले सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स, क्लास प्रिविलेज, मेल इररिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली ऑनर और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है। दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी अब मैसेज देते हैं कि ट्रू जस्टिस, ह्यूमैनिटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सोशल स्टेटस और फैमिली रेपुटेशन से ग्रेटर होती है। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टोरी आपको यहीं से समझ में आ जाए। तो पहले कैरेक्टर का नाम है सर विलियम चेसा, हेड ऑफ द चेसा फैमिली। दोस्तों सर विलियम चेसा चेसा फैमिली का हेड है। वो एक बैरोनेट है। बैरोनेट का मतलब होता है ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा दी जाने वाली वंशानुगत सम्मानजनक उपाधि। दोस्तों बैरोनेट को सर कहकर संबोधित किया जाता है। यह टाइटल नाइट से हायर और बैरोन से लोअर माना जाता है। बैरोनेट किसी लॉर्ड की तरह हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर नहीं होता, लेकिन सोसाइटी में उसे बहुत सम्मान और हाई सोशल स्टेटस मिलता है। दोस्तों सर विलियम एक रिस्पेक्टेबल, डिसिप्लिन्ड और इन्फ्लुएंशियल जेंटलमैन है। वो अपनी फैमिली की ऑनर, रेपुटेशन और सोशल स्टेटस को सबसे अधिक इंपॉर्टेंस देता है। जब उसके एल्डेस्ट सन बिल चेसा की वजह से फ्रेडा की लाइफ प्रभावित होती है, तब वो फैमिली ऑनर और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच गहरे कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है लेडी चेसा, वाइफ ऑफ सर विलियम। दोस्तों लेडी चेसा सर विलियम की वाइफ और चेसा फैमिली की केयरिंग मदर है। वो अपने हस्बैंड की तरफ फैमिली रेपुटेशन को इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन उसका हार्ट अधिक कंपैशनेट है। पूरे प्ले में वो फैमिली को इमोशनली टुगेदर रखने की कोशिश करती है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है बिल चेसा द एल्डेस्ट सन। दोस्तों बिल चेसा सर विलियम और लेडी चेसा का एल्डेस्ट सन तथा प्ले का हीरो है। बिल एक अपर क्लास यंग मैन है जो फ्रेडा स्टर्नडम से रिलेशनशिप बनाता है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का वक्त आता है तो उसकी वीकनेस सामने आ जाती है और अंत में उसे अपनी मिस्टेक्स का एहसास होता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों उसका कैरेक्टर यूथ, गिल्ट और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है हेराल्ड चेसा, सेकंड सन। दोस्तों हेराल्ड चेसा बिल का यंगर ब्रदर है। वह चेसा फैमिली का दूसरा बेटा है। उसका रोल कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन वो फैमिली एटमॉस्फेयर और रिलेशनशिप्स को रियलिस्टिक बनाता है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है क्रिस्टी कीथ, एल्डेस्ट डॉटर। दोस्तों क्रिस्टी सर विलियम और लेडी चेसा की एल्डेस्ट डॉटर है। उसकी मैरिज रोनाल्ड कीथ से होती है। वे मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं और फैमिली डिस्कशन का पार्ट बनते हैं। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है रोनाल्ड कीथ, सन इन लॉ। दोस्तों रोनाल्ड कीथ क्रिस्टी का हस्बैंड और सर विलियम का सन इन लॉ है। वो एजुकेटेड, सेंसिबल और रेस्पेक्टेबल पर्सन है। उसका कैरेक्टर फैमिली सर्कल को कंप्लीट करता है। वहीं अगले
कैरेक्टर का नाम है डॉट चेसा, सेकेंड डॉटर। दोस्तों डॉट चेसा फैमिली की सेकेंड डॉटर है। वह इंटेलिजेंट, ऑब्जर्वेंट और सिंपैथेटिक यंग वुमन है। प्ले के फाइनल सीन में उसी की रिएक्शंस ऑडियंस को फैमिली ट्रेजेडी की सीरियसनेस का एहसास कराती है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है जोन चेसा, थर्ड डॉटर। दोस्तों जोन चेसा फैमिली की यंगेस्ट डॉटर है। उसका रोल लिमिटेड है लेकिन वो फैमिली बैकग्राउंड को कंप्लीट करती है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है फ्रेडा स्टर्डनम, हीरोइन। दोस्तों फ्रेडा स्टर्डनम प्ले की हीरोइन है। वह स्टर्डनम की डॉटर है और बिल चेसा से डीपली लव करती है। फ्रेडा ऑनेस्ट, इनोसेंट, सेल्फ रेस्पेक्टिंग और इमोशनली स्ट्रांग वुमन है। सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसी की लाइफ पर पड़ता है। दोस्तों उसका कैरेक्टर विमेंस डिग्निटी, सैक्रिफाइस और साइलेंट सफरिंग का पावरफुल सिंबल है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है स्टर्डनम, फ्रेडास फादर। दोस्तों स्टर्डनम फ्रेडा का फादर है। वो वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आता है। अपनी डॉटर के ऑनर और फ्यूचर के लिए वो चेसा फैमिली के सामने बिना डरे खड़े हो जाता है। दोस्तों प्ले के एंडिंग में उसका डायलॉग देयर आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी अनडन पूरे प्ले का मोरल मैसेज बन जाता है। वो सेल्फ रेस्पेक्ट, फादरली लव और मोरल करेज के सामने सबसे मजबूत रिप्रेजेंटेटिव है। दोस्तों वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है मेबल लैनफॉर्न, फैमिली गेस्ट। दोस्तों मेबल लैनफॉर्न चेसा फैमिली की गेस्ट है। उसका रोल छोटा है लेकिन उसकी प्रेजेंस से फैमिली गैदरिंग और सोशल एटमॉस्फेयर अधिक नेचुरल और रियलिस्टिक दिखाई देता है। दोस्तों एक्ट 1 की बिगिनिंग चेसा फैमिली के ब्यूटीफुल कंट्री हाउस से होती है। हाउस का एटमॉस्फेयर एलिगेंट, पीसफुल और रेस्पेक्टेबल दिखाई देता है। यह एक वेल्दी अपर क्लास इंग्लिश फैमिली है जिसके हेड सर विलियम चेसा है। दोस्तों सर विलियम एक बैरोनेट है, इसलिए सोसाइटी में उसका बहुत हाई स्टेटस और रेस्पेक्ट है। वहीं हाउस में लेडी चेसा, बिल चेसा द एल्डेस्ट सन, हेराल्ड, क्रिस्टीन, रोनाल्ड, कीथ, डॉट, जोन और फैमिली गेस्ट मेबल लैनफर्न मौजूद है। शुरुआत में सभी मोरल कन्वर्सेशन करते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि फैमिली में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन इस पीसफुल एटमॉस्फेयर के पीछे एक सीरियस सीक्रेट छिपा हुआ है। दोस्तों यह सीक्रेट जुड़ा है बिल चेसा और फ्रेडा स्टर्डनम से। दोस्तों फ्रेडा स्टर्डनम एक पार्लर मेड यानी डोमेस्टिक सर्वेंट है जो चेसा फैमिली के हाउस में काम करती है। वह स्टर्डनम की डॉटर है और वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों फ्रेडा ऑनेस्ट, सिंपल, सेल्फ रेस्पेक्टिंग और सिंसियर यंग वुमन है। बिल चेसा उससे प्यार करता है और दोनों के बीच क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है। दोस्तों फ्रेडा बिल के प्रोमिसेस पर ट्रस्ट करती है और मैरिज की होप रखती है, लेकिन अब बिल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटने लगा है। यही पूरे प्ले का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। वहीं धीरे धीरे सर विलियम को इस रिलेशनशिप की सीरियसनेस का एहसास होता है। उसे डर है कि यदि यह मैटर सोसाइटी में फैल गया तो चेसा फैमिली की ऑनर, रेपुटेशन और सोशल पोजीशन पर बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए वो चाहता है कि सिचुएशन को क्वाइटली सेटल कर दिया जाए। वहीं लेडी चेसा एक केयरिंग मदर है। वो बिल की चिंता करती है लेकिन साथ ही फ्रेडा की सफरिंग को भी समझती है। उसका कैरेक्टर ह्यूमैनिटी और सिंपैथी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरी ओर बिल चेसा गिल्टी दिखाई देता है। वो फ्रेडा से प्रेम तो करता है लेकिन अब अपने एक्शंस की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से हिचकिचा रहा है। उसके कैरेक्टर की यही वीकनेस आगे चलकर पूरे फैमिली क्राइसिस का वजह बनती है। दोस्तों इस एक्ट में डॉट चेसा और दूसरे फैमिली मेंबर्स की रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। उनके बिहेवियर से पता चलता है कि फैमिली के सभी मेंबर्स टेंशन महसूस कर रहे हैं। कोई भी ओपनली प्रॉब्लम की बात नहीं करना चाहता, लेकिन सभी जानते हैं कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी इस एक्ट के माध्यम से अपर क्लास सोसाइटी की हाइपोक्रेसी, क्लास डिस्टिंक्शन और डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करते हैं। एक रिच फैमिली अपनी रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रही है जबकि एक वर्किंग क्लास गर्ल अपनी डिग्निटी और फ्यूचर के लिए संघर्ष कर रही है। दोस्तों एक्ट 1 के एंड तक ऑडियंस के मन में कई क्वेश्चंस पैदा हो जाते हैं। क्या बिल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेगा? क्या फ्रेडा को जस्टिस मिलेगा? क्या सर विलियम फैमिली ऑनर को बचा पाएगा? और क्या लव से बड़ा सोसाइटी का स्टेटस होता है? दोस्तों इन्हीं अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ एक्ट 1 समाप्त होता है और एक्ट 2 के इमोशनल, सोशल और मोरल कॉन्फ्लिक्ट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करता है। दोस्तों वहीं एक्ट 2 में स्टोरी और भी इमोशनल तथा ड्रामेटिक हो जाती है। एक्ट 1 में जो फैमिली क्राइसिस केवल डिस्कशन तक सीमित था, अब वो ओपन कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेने लगता है। वहीं सीन फिर से चेसा फैमिली के कंट्री हाउस में अनफोल्ड होता है। हाउस का एटमॉस्फेयर पहले की तुलना में अधिक टेंस और अनकंफर्टेबल है। फैमिली मेंबर्स जानते हैं कि अब प्रॉब्लम को केवल छिपाकर सॉल्व नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस एक्ट में फ्रेडा स्टर्डनम का रोल पहले से अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह एक पार्लर मेड यानी कि डोमेस्टिक सर्वेंट होने के बावजूद अपने सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी को सबसे ऊपर रखती है। वह बिल चेसा से कोई फेवर नहीं मांगती बल्कि चाहती है कि वह अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करे। वहीं दूसरी ओर बिल चेसा गिल्ट और कंफ्यूजन के बीच फंसा हुआ है। वह समझता है कि फ्रेडा के साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन फैमिली ऑनर, सोशल प्रेशर और अपनी पर्सनल वीकनेस की वजह से वह क्लियर डिसीजन नहीं ले पाता। उसके कैरेक्टर में इनर कॉन्फ्लिक्ट साफ दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर सर विलियम चेसा लगातार सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसका मानना है कि यदि मैटर को केयरफुली हैंडल किया जाए तो फैमिली की रेपुटेशन बच सकती है, लेकिन धीरे धीरे उनसे भी एहसास होने लगता है कि केवल सोशल स्टेटस या मनी से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों वहीं लेडी चेसा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सिंपैथी और ह्यूमैनिटी का पक्ष लेती है। उसे फ्रेडा की सफरिंग का एहसास है और वो चाहती है कि उसके साथ फेयरनेस हो। उसका कैरेक्टर इस एक्ट में इमोशनल बैलेंस बनाए रखता है।
इसी बीच स्टर्डनम जो फ्रेडा का फादर है अपनी डॉटर के फ्यूचर और ऑनर को लेकर बहुत सीरियस है। वो किसी भी प्रकार की इंसल्ट या इनजस्टिस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसका सेल्फ रेस्पेक्ट और फादरली कंसर्न ऑडियंस पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। दोस्तों एक्ट 2 के डायलॉग से यह क्लियर होता है कि कॉन्फ्लिक्ट केवल बिल और फ्रेडा के बीच नहीं है बल्कि अपर क्लास प्रिविलेज और वर्किंग क्लास डिग्निटी के बीच भी है। जॉन गाल्सवर्दी दिखाते हैं कि सोसाइटी अक्सर पावरफुल पीपल की मिस्टेक्स को आसानी से फॉरगिव कर देता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा बर्डन एक इनोसेंट वुमन को उठाना पड़ता है। दोस्तों जैसे जैसे एक्ट आगे बढ़ता है फैमिली मेंबर्स के बीच टेंशन बढ़ती जाती है। सभी जानते हैं कि कोई फाइनल डिसीजन लेना ही होगा। बिल के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेगा या फिर फैमिली ऑनर के पीछे छिप जाएगा। दोस्तों एक्ट 2 के एंड तक एटमॉस्फेयर पूरी तरह सीरियस और इमोशनली चार्ज हो जाता है। ऑडियंस महसूस करती है कि अब स्टोरी अपनी क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है। आने वाला एक्ट केवल एक फैमिली डिसीजन नहीं बल्कि जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमैनिटी और ऑनर की अंतिम परीक्षा होगी। दोस्तों अब एक्ट 3 पूरे प्ले का क्लाइमेक्स है। अब तक जो टेंशन, गिल्ट और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा था, इस एक्ट में वह अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। चेसा फैमिली के कंट्री हाउस का एटमॉस्फेयर पूरी तरह सीरियस, इमोशनल और अनकंफर्टेबल हो चुका है। सभी जानते हैं कि अब फाइनल डिसीजन का समय आ गया है। दोस्तों इस एक्ट में फ्रेडा स्टर्डनम अपने फादर स्टर्डनम के साथ चेसा फैमिली के सामने आती है। फ्रेडा एक पार्लर मेड होने के बावजूद पूरे आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ खड़ी रहती है। वह किसी प्रकार की सिंपैथी या चैरिटी नहीं चाहती। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि बिल अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करे। वहीं बिल चेसा अब अपने गिल्ट से बच नहीं पाता। उसे एहसास हो चुका है कि उसके एक्शंस ने केवल फ्रेडा की लाइफ ही नहीं बल्कि पूरे चेसा फैमिली की पीस को भी डिस्टर्ब कर दिया है। इसलिए वो कहता है आई एम रेडी टू मेक इट अप टू हर। दोस्तों इस डायलॉग से क्लियर होता है कि बिल अब अपनी मिस्टेक को सुधारना चाहता है, लेकिन अब केवल रिग्रेट पर्याप्त नहीं है। उसी वक्त स्टर्डम अपनी डॉटर का हाथ पकड़कर चेसा फैमिली से कहता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें बाद में कभी बदला नहीं जा सकता। उसका फेमस डायलॉग है देयर आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी अनडन। दोस्तों पूरे प्ले का सबसे पावरफुल मोरल स्टेटस बन जाता है ये। वह बिल के लेट रियलाइजेशन को स्वीकार नहीं करता और अपनी डॉटर फ्रेडा को सम्मान के साथ वहां से ले जाने का फैसला करता है। उसके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट किसी भी कंप्रोमाइज से अधिक इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर सर विलियम चेसा पहले स्टर्डम से कहता है गिव अस क्रेडिट फॉर समथिंग। मतलब वो चाहता है कि उसकी फैमिली की गुड इंटेंशंस को भी समझा जाए, लेकिन स्टर्डम कामली उत्तर देता है कि गुड इंटेंशंस अपनी जगह पर है, पर कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिन्हें मनी, इन्फ्लुएंस या सोशल पोजीशन से मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों जब स्टर्डम और फ्रेडा हाउस से बाहर चले जाते हैं तब पूरा रूम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और पहली बार सर विलियम अपना इमोशनल कंट्रोल खो देता है। दोस्तों वो लड़खड़ाते हुए फायर प्लेस के पास एक चेयर पर बैठ जाता है। उसे अब क्लियर हो जाता है कि फैमिली ऑनर बचाने के लिए पूरी कोशिश के बाद भी वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। वहीं बिल चेसा डोर के पास खड़ा रह जाता है। वह गिल्ट, रिग्रेट और हेल्पलेसनेस के साथ फ्रेडा को जाते हुए देखता है। उसके पास अब कुछ भी कहने के लिए नहीं बचता। तभी उसी वक्त लेडी चेसा अपने बेटे के पास आती है। वो एक मदर की तरह बिल की इमोशनल कंडीशन को समझती है, लेकिन उसे यह भी एहसास है कि फ्रेडा के साथ जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। दोस्तों वहीं थोड़ी देर बाद डॉट चेसा बिलियर्ड रूम से बाहर आती है। वह धीरे से अपनी माँ से पूछती है वेयर इज फ्रेडा, हैज शी रियली हैड द प्लक। दोस्तों जब लेडी चेसा सिर हिलाकर यस कहती है तब डॉट अपने फादर और ब्रदर की ओर देखती है। दोस्तों उसके चेहरे पर एक क्वाइट लिटिल पीटिंग स्माइल आ जाती है। वह स्माइल किसी खुशी की नहीं बल्कि पूरे फैमिली की मोरल डिफीट पर गहरी सिंपैथी की है। दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी किसी ड्रामेटिक पनिशमेंट या हैप्पी एंडिंग के साथ प्ले समाप्त नहीं करते। इसके बजाय वो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं कि ट्रू जस्टिस केवल लॉ से नहीं बल्कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमैनिटी और कॉन्साइंस से आती है। एक्ट 3 यह क्लियर कर देता है कि फैमिली ऑनर, सोशल स्टेटस और वेल्थ कभी भी ह्यूमन डिग्निटी, ट्रूथ और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़े नहीं हो सकते। दोस्तों यही द एल्डेस्ट सन का सेंट्रल मैसेज है और लास्टिंग मोरल लेसन है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।